देखो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो। ओए, बात मत करो। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स कब अप्लाई होगा? जब एक चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ पे फेंक देगा? मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेगा। ठीक है ना? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उसका ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, और ये फोर्स कब कब जीरो होगा? जब चार्ज जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। ठीक है ना? अच्छा, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हुआ तो फोर्स कैसा होगा? जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो गया। और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट में हुआ तब भी फोर्स कैसा आएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना हो गया अभी? 180। ठीक है ना? मतलब अगर अगर दोनों पैरेलल हुआ तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। ठीक है, एंटी पैरेलल हुआ तब भी पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका ऊपर फोर्स कितना होगा? जीरो। ठीक है ना? यहाँ तक पूरा ठीक है। और अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब फील्ड किस तरफ है? अंदर। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फ्लो किया, इसका पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? दिस इज कैसा पाथ फॉलो करेगा ये? सर्कुलर पाथ। समझ में आया ना? ये सर्कुलर पाथ कब होगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। फिर इस सर्कुलर पाथ का हम रेडियस निकाला था। रेडियस का फॉर्मूला एम बी बाय, और एक फॉर्मूला पी बाय, और एक फॉर्मूला ट्वाइस एम के बाय, और एक फॉर्मूला ट्वाइस एम क्यू बी बाय क्यू। समझ में आ रहा है ना? ये सब था रेडियस का फॉर्मूला। फिर टाइम पीरियड निकल, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई एम बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या निकला था? क्यू बी बाय 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकला था? क्यू बी बाय एम निकला था। हाँ, और एनर्जी क्या निकला था? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम इंटू। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का, अच्छे से सुनना, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हुआ तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का तरफ हुआ या फिर उससे अपोजिट हुआ तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। ठीक है ना? अगर दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर। और एक ही साथ में ट्रेवल किया तो कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट। ठीक है, अभी ये सब चीज चाहिए हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, एक बार हम चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट फेंका और एक बार हम कैसा फेंका? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट टाइम देखो, 0 और 90 से छोड़ के अगर हम कुछ और एंगल में फेंका, सपोज कोई भी एंगल हुआ, 30 हो गया, 60 हो गया, तब उसका पाथ कैसा होगा? अगर हम 0 डिग्री में फेंका, पैरेलल का मतलब कितना एंगल दोनों के बीच में? 0 डिग्री। तब फोर्स कितना है? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। 180 में फेंका तब भी पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट। 90 में फेंका तो पाथ कैसा आएगा? सर्कुलर। लेकिन अगर 0 और 90 से छोड़ के दूसरा कुछ एंगल में फेंका, तो सपोज हम 30 डिग्री में फेंक दिया, तब उसका पाथ कैसा होगा? वो हम लोग कभी देखें। ठीक है, समझ लीजिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फेंके, कितना डिग्री में फेंका? थीटा। ठीक है, अभी थीटा कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 और 90 के बीच में, या फिर उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये 30 भी हो सकता है, 60 भी, 40 भी, 45 भी, कुछ भी आर्बिट्री एंगल कह लिया थीटा। ठीक है, ये बना।
चार्ज पार्टिकल को हम थीटा में फेंक। ठीक है, अब बताओ तो ये कौन सा पाथ में घूमेगा? स्ट्रेट, सर्कुलर, कैसा पाथ? अगर हम वेलोसिटी का एंगल कुछ एंगल में फेंका, अब ये कौन सा पाथ में घूमेगा? स्ट्रेट, ना पैरेलल, ना सर्कुलर, कैसा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चला जाएगा। क्या कंपोनेंट? भी का ये कंपोनेंट क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट? ठीक है, अब बताओ, भी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड का सब पैरेलल है ना, कैसा है? पैरेलल है, मतलब एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो भी कॉस थीटा का वजह से चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट। तो अभी हम क्या बोला था, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो तो भी कॉस थीटा का वजह से चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा, पहले समझ लो उसका बाद लिखो। इसका वजह से स्ट्रेट मूव करेगा। और भी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल बनाएगा? अगर 90 डिग्री में हुआ तो भी साइन थीटा का वजह से वो कैसा पाथ में घूमेगा? सर्कुलर। भी cos थीटा का वजह से कैसा रहेगा? स्ट्रेट। और भी साइन थीटा का वजह से, मतलब चक्का का मोशन नहीं हो गया, घूम घूम के आगे जा रहा है। इसके लिए कैसा होगा? सर्कुलर होगा, लेकिन इसके लिए आगे जाएगा तो इसका मोशन कैसा होगा, कैसा शेप होगा? ऐसा होगा शेप, ऐसा होगा। ठीक है, ये कौन सा शेप हुआ? दिस इज हेलिकल पाथ। समझ में आया? अगर 90 और 0 से छोड़ के कुछ भी और एंगल में हम फेंका तो उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल। समझ में आया? क्यों हेलिकल? क्योंकि वी cos थीटा उसको स्ट्रेट लेके जाएगा और ये भी sin थीटा उसको सर्कुलर लेके जाएगा। समझ में आया? तो नेट मोशन कैसा हुआ? समझ में आया? ये लिखो। यहाँ पे हम एक वर्ड मेंशन किया, देखो तो क्या मेंशन किया? पिच। पिच क्या है देखो तो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? मतलब जब वो एक बार घूम के कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, पिच का डेफिनेशन क्या है? इतना देरी कैसे बात, सो गया थे क्या?
ये चैप्टर शनिवार तक खत्म हो रहा है, सैटरडे। फ्राइडे नहीं होगा, सैटरडे होगा। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना पहले क्या होगा। थीटा थीटा তুমি যাবে না আমাদের সাথে? চলো আমার রিজাল্ট চেঞ্জ করে হাত কোক মা, নিউ রিজাল্ট চলো। একলা মেয়ে বলে কতগুলো মেয়ে আছে, একলা মেয়ে বলে तो लिस्ट दिखा सकते हैं, पालकी संस्कृति से लेके कितना जाना है? গেলে তো চিনে যাবে। ও যাবে তো, ওকে চিনো না? ও তো যাবে, ওকে চিনো না? क्या बोला? हाँ कुछ तो बोला। হ্যাঁ একলা চলো রে, তুমি ড্রাইভারকে দেখে রেখে বসে আগে দিকে কি খাচ্ছে কি খাচ্ছে না। गुटखा खाले बोलबे गुटखा खाइए लेकिन आप दारू मत पिए। একলা চলো রে। अच्छा देखो, अभी एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ठीक है। अच्छा रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे निकाला था हम बताओ? मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ था? अंदर का सेंटर का तरफ था, याद है? और इस तरफ चार्ज का वेलोसिटी। लेकिन ये तो हम लोग का आगे वाला क्लास का डायग्राम था, इस डायग्राम में क्या चेंज होगा? ये जो नहीं, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सा वेलोसिटी के लिए सर्कुलर मूव करेगा? साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर है, तो भी साइन थीटा का वजह से भी सर्कुलर मूव करेगा। मतलब अभी जो वेलोसिटी होगा क्या होगा? समझ में आना? आगे वाला केस में वेलोसिटी क्या था? सिर्फ भी था ना, तो वहां पे भी का लिए मूव कर, एक ही वेलोसिटी था। यहाँ पे वेलोसिटी दो है, एक कॉस थीटा, दूसरा क्या है कॉस का वजह से स्ट्रेट जाएगा, लेकिन सर्कुलर किसके लिए जाएगा? साइन की वजह से। ठीक है, अब लगा दो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या था? सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा? V परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है? V साइन थीटा। समझ में आया? अच्छा अभी देखो, ये V क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक करेगा, Q V B साइन थीटा इक्वल्स टू V पर V कितना है? दिस इज V। समझ में आ रहा है? कितना निकलेगा आंसर? V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा? एक V से एक भी चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, बचा कितना? R को इधर लेके आओ, उधर क्या बचा?
एम भी साइन थीटा, एक भी एक साइन थीटा बच गया, क्यू भी को इधर ले गया, एम भी साइन थीटा बच गया। मतलब यहाँ पे जो है एक साइन थीटा वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, आगे वाला में साइन थीटा था क्या, सिर्फ एम बी बाई क्यू बी था, यहाँ पे एम बी क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा वाला टर्म एक्स्ट्रा। अगर थीटा 90 हुआ तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, एम बी बाई क्यू बी जो पहले था, ठीक है। पीछे में फैन ऑफ कर दो है, हवा লাগছে এতে লাগছে লাগছে। उद्यान किती भात कलर और मस्त है बोलता है करेला, आलू, भिंडी, पटल, ये सब में तुम लोग जीवन करते हो, अच्छा लगता है। आप लोग को बोल कर सकते हाँ, तुम पापड़ निरामिष तरकारी, नेपलन मार्च, वो ठीक है, हफ्ता में 7 दिन मार्च कर, और दीपांजन पापड़ ले, কিন্তু সেম একলাই ভাত খেয়েছেন কিন্তু, আর কি ছিল, ও আচ্ছা, তুই 7 दिन খাও না 8 दिन খাও, समझ में, टाइम पीरियड निकल, फाइंड द टाइम पीरियड, बात मत कर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, स्पीड क्या है बताओ, दिस इज डी साइन थीटा, समझ में, आर का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू अभी जो हम लोग निकाला, एम भी साइन थीटा बाय भी साइन थीटा, क्या बचा, जो कि पहले निकला था, मतलब टाइम पीरियड एंगल का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तुम कोई भी एंगल में फेंको घूम के आने का समय एक ही होगा, समझ में आया? अभी अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, बस एनर्जी में थोड़ा फर्क है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दो, 1/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आरडी, कहीं घूमने नहीं जाएगा, क्यों, मन नहीं, ये तो घूम के कभी पड़ी रहा, সেদিনে ঘুরতে যাবে না, আরে জিজ্ঞাসছি কোথায় যাবে, এ, ঘুরতে যাবে কি যাবে না জিজ্ঞাসছি, জানো না, বাকি দীপরঞ্জন, ও তুমি মাকুম থেকে গিয়েছো, আমার লাগে ট্রিপ,
आज रात को बोले ट्रिप कैंसिल हो गया। हाँ हम तो 2-3 जन लेके चला जाएगा ना, क्या बोलते हैं? सब लोग 3-3 हजार रुपया निकालो ना, तब तो ये भी जाएगा वो। तो फिर क्राउड पसंद नहीं हो। वो लग रहा है कैंसिल कैंसिल होगा ऐसा। इंट्यूशन आ रहा है हमको अंदर से। ये 6 जन का हमको ग्रुप से निकालना होगा। ये 6 जन ही है, ये सब टेल कर रहे हैं। आशु। हाँ 6 जन बोलते स्टोन हिल जाएगा बोलते। स्टोन हिल में स्टोन ही है और हिल ही है। पानी है ही। पानी नहीं है वहाँ। वो लोग का हाथ को रुको, हाथ को कौन देखे कितना सुंदर है। ये लोग को ये लोग को दिखा था, तभी वो लोग का मन बहक गया था। तुम लोग जाने से तो टेंशन ही नहीं था। और लोग तुम बाहर से इसको अच्छा लगता है। फोटो कितना एस्थेटिक है। पेपर आपको नकली का तो फॉलो पे बात तो नहीं, 6:30-7 बजे तक पहुंच जाए। हाँ हाँ चलो हमारे साथ। अभी जो जो अभी नहीं जाएगा जनवरी में नोट लो, ठीक है ना। जनवरी में तो हम लोग बहुत दूर जाएगा, बोधा को जाएगा।
यस, नॉट अलॉट की बोलছি। अगर हमको और कोई 6 स्टूडेंट मिल गया अपना, मेरा स्टूडेंट तो 60 से ज्यादा है, ग्रुप में तो कोई जा ही नहीं रहा। अगर सब लोग चला गए तो हो ही गया, वो लोग को हम निकाल दिए। समझ में? पहला बेंच का 3 टू, सेकंड बेंच का 1 टू, यहाँ पे 4 टू हो ही गया। Write this, लिखो। क्या पूछे सीधा? हाँ हाँ, ड्रेस कोड तुम्हारा मर्जी, गमछा पहन के आओ। अरे नहीं नहीं, वो तुम लोग नॉर्मल एक गेंजी पहन लेना। हो गया, हाफ पैंट तो रहेगी। हाँ हाँ, पानी देख के ना तुम लोग को ऐसे दोनों डेली कूद जाएगा डायरेक्ट। बहुत ठंडा पानी होता है। मेन टेंशन से खाना का ही, कहाँ खाएगा, वही प्रॉब्लम समझ में? तो हम सोच रहे थे पैकिंग करके लेके जाएगा यहाँ से बना के, या फिर पैकेजिंग खरीद लेगा। ये सीजन गर्मी का है ना, प्याज व्याज रहेगा तो बासी चोरी तो खराब हो जाए, वैसे रहेगा बास में ऊपर से। समझ में? हाथ में रखे थे बेंडे, एक एक बिरयानी के पैकेट उड़ रहे हैं, सब लोग पकड़ रहे हैं बोले पीछे से। खाना कम से, ये बना नहीं। 11 का कुछ 2 दिन तो आ गया ना, वो लोग अभी जस्ट पंख निकले ही, वो लोग का पंख अभी जस्ट निकला वो लोग का, है कि नहीं? 11 में एडमिशन लिया, 2 दिन नहीं हुआ, अभी उड़ रहे हैं लोग स्टोन हिल स्टोन। 11 का 2 दिन तो स्टूडेंट को मैसेज किया, बोलता है स्टोन हिल ही जाएगा बोलते। एक ही हम लोग का देखो, हम लोग वहां पे नामेगा रिजोर्ट में बास से, ठीक है, वो लोग ऐसे हंसे। बोलेगा पहला बार कोई बास में आया है रिजोर्ट, कितना सारा स्टूडेंट लगे। तो आदमी लोग ज्यादा किस में इनोवा, अपना पर्सनल गाड़ी लेकर आते। नाम रहे, लाइन लाइन में नाम रहे बोले बात पे। अच्छा देखो, तो पापा गए तो है। अच्छा ये देखो, अभी चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, अभी कैसा फील्ड में मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्लस कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब आगे वाला केस में क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में था, अभी दोनों फील्ड में मूव करेगा। अभी इसका मोशन कैसा होगा बताओ, अभी इसका मोशन कैसा होगा? सपोज चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट पे है, किसमें है? Yes, ठीक है। तो अभी इसका ऊपर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, थोड़ा अच्छा है समझना, ठीक है? पहले चार्ज पार्टिकल किसमें है? रेस्ट में। अभी इसका ऊपर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक। वाई इलेक्ट्रिक? यस, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इस चार्ज को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है, ये काम किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले फोर्स अप्लाई करेगा इसका ऊपर। किस तरह अप्लाई करेगा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का तरफ, चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड से ऑपोजिट। फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा?
कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्यू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू, समझ में आया? अभी जैसे ही, पहले समझ लो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ, ये चार्ज अभी किस में आ गया, मोशन में आ गया, तो अभी इसका ऊपर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक, समझ में आया? अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस तरह अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो होगा, क्यों जीरो, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल नहीं करेगा, वेलोसिटी भी इस तरफ, फील्ड भी इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा, जीरो, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितना होगा, जीरो, समझ में आया? लिखो ये, मतलब इसका ओवरऑल ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, बताना, ओवरऑल ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, वो स्ट्रेट ही मूव करेगा, लेकिन किसका वजह से मूव करेगा, ओनली ड्यू टू, ओनली ड्यू मैग्नेटिक फील्ड का, इसका इस स्ट्रेट पाथ का ऊपर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? चार्ज पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से मोशन में लाना है, ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक, याद रखो, ठीक है? ओवरऑल ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी, ठीक है? अच्छा, क्या इसका पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा बताना, पहले देख लो, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाय एफ, लिख लो। বুঝছো, হ্যাঁ, কোন পার্টটা বুঝুন, এই পার্টটা, চার্জ পার্টিকেলটা কিসে আছে, রেস্টে আছে, তো রেস্টে থাকলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করে না, কে অ্যাপ্লাই করবে, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पॉजिटिव ना, तो फील्ड का चार्ज का मूव कर अलोंग द फील्ड, अगर चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह अप्लाई होता, इसका ऑपोजिट, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह अप्लाई, ঠিক আছে? এখন চার্জটা কিসে এসে পড়েছে, मोशन, पहले चार्ज रेस्ट में था, अभी चार्ज किस में आ गया, मोशन में, अभी इसका ऊपर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसका ऊपर क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है, समझ में आया? हम्म, ये लिखो, अभी क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों फील्ड का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? तो इसका डायग्राम कैसा होगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, ठीक है, लेकिन चार्ज पार्टिकल इन दोनों का परपेंडिकुलर ऐसा मूव करेगा विथ ए वेलोसिटी भी, ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, समझ में? ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ दिस, करंट आया नहीं ना, इतना करंट डिस्टर्ब करते, अब इसका मोशन कैसा होगा बताओ जल्दी, इसका मोशन कैसा होगा, हाउ हेलिकल, सीधा चुप रहो, बाकी लोग बताएगा, इसका मोशन हेलिकल होगा, बताओ कैसे हेलिकल होगा,
ऐसे हेलिकल होगा हमको ही मालूम है, लेकिन हेलिकल क्यों होगा पूछा है? ऐसे हेलिकल होगा बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई करेगा? चार्ज क्या है? पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज फील्ड का तरफ मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई करेगा? फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, तो फोर्स भी किस तरफ होगा? तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ऊपर स्ट्रेट फोर्स अप्लाई करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर किस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा? ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है? कितना डिग्री एंगल में है? तो अगर 90 डिग्री हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसे घुमाएगा? सर्कुलर नहीं रहेगा? भूल गया? अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लिए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। तो दोनों मिलके उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट जाएगा, तो पाथ कैसा हो गया? हेलिकल। सर मैं ये हम एक्सप्लेन करने बोला था, बोलता है ऐसे ऐसे हेलिकल। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होगा? क्यू ई। एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यू ई बाय, ठीक है। हाँ, और इस फोर्स का वजह से वो कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट, मतलब अलोंग द फील्ड। समझ में आ रहा है? और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करो, वी और बी का बीच में कितना एंगल है? 90। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बताओ? क्यू वी बी। समझ में आया? और मैग्नेटिक फोर्स का वजह से वो कैसा कैसा ट्रैजेक्टरी में मूव करेगा? समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल उसका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा? कैसा होगा? हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। ना व्हाई द पिच इज वेरिएबल? बताओ। देखो, पहले ये लिख लो फिर हम समझाएं। और हम लोग पिच का एक्सप्रेशन नहीं निकाला ना आगे वाला केस में, ये रह गया, निकाल लेगा, ठीक है। चलो आ रहे हैं हम लोग के साथ, मजा लगेगा। इतना बड़ा बॉक्स लिया हम। सुष्मिता तो अभी रेडी हो गया, देख रहे हो? हाँ। हैं? सेकंड लाइन को देख सकते हैं। 90, 90 ভালো করে দাম দিতে মিলা হচ্ছে দেখো তো। अभी हम क्या करेंगे लोग का ग्रुप में जाके सिद्धांत। नहीं नहीं, हम मेरे स्टूडेंट को बोल के देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो कैंसिल हो। निर्मल जाने से अच्छा लगेगा। हम्म? निर्मल क्यों नहीं जाएगा? पापा मना के तो मम्मी मना के। अरे मना कर सकते, क्यों नहीं मना कर सकते? पापा मना के। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से कौन सा डायरेक्शन मूव करेगा? हेलो, एक्स एक्सिस, ये लिख लो। एक्स एक्स की तरफ मूव किया ना। अच्छा, अब इसका पिच वेरिएबल क्यों होगा बताओ तो? व्हाई द पिच इज वेरिएबल?
देख लो, ये डायग्राम किसका है? दिस इज फॉर कौन सा पेज? कौन सा, ये तुम लोग का एमसीक्यू में पूछेगा। ये डायग्राम किसका है? वेरिएबल पे क्यों होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है? एक्सीलरेशन का वजह से ये वेलोसिटी चेंज होते होते जाएगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। एक्सीलरेशन का वजह से ये पिच क्या हो गया? वेरी। लेकिन अगर ये कांस्टेंट पिच कब आएगा? जब यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली जो हम लोग आगे किया था ना, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो पिच कैसा होगा? कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, एक्सीलरेशन आने के साथ साथ ये पिच क्या हो गया? ये बना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है बहुत। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पिच कैसा? कांस्टेंट। और अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों है तो पिच कैसा होगा? वेरिएबल। इसलिए वेरिएबल होगा कि इलेक्ट्रिक वहां पे चार्ज पार्टिकल के पास क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो का एनसीईआरटी बुक है, तीनों ही एक दूसरे में परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तब इसका मोशन कैसा होगा? ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। ये बनाओ। अरे नोटिफिकेशन है? हाँ सीधे तो हाथ से फिर से बोलो। Yeah. हम सोचा तुम हाथ से। और अब देखो क्या घुस गया, देखो रास्ता जाम देखो। किसी का साइकिल का किया देखो, रास्ता में नहीं तो है डाला खुले पूरे सब।
ये डायग्राम का मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट से। तो ये कौन सा फील्ड, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, क्रॉस, मतलब इस प्लेन का अंदर, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर हो गया ना, और वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, समझ में? मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो गया, समझ रहे? इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का, तो तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। मेरे तक हो गया। अब इसका देखो, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर रहे हैं, ये दो प्लेट का बीच में से, इसका ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ, ये चार्ज पार्टिकल इधर है, इसका ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, अलोंग द फील्ड ना अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ रहे? मैग्नेटिक फोर्स की तरफ होगा, डायरेक्शन निकल हम सीखा, सभी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड, थंब किस तरफ रखेगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, इधर है ना, थंब किस तरफ पॉइंट किया, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा, दिस इज योर मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? हाँ, अभी देखो, अच्छा पहले ये बनाओ, ड्रॉ दिस, हो गया। पहला केस हम क्या लेगा, देखो जो मत, पहला केस हम क्या लेगा, मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन, तब इसका पाथ कैसा होगा था? ये कैसा मूव करेगा, अपवर्ड में डाउन, अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो चार्ज पार्टिकल कैसे निकलेगा, ऐसा पाथ फॉलो करे, तो इसका ट्रेड कैसा होगा, दिस इज अपर ट्रेडेबल, सर। हाँ, दूसरा केस क्या होगा, अब कैसा होगा, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ है, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, डाउनवर्ड ट्रेडेबल, समझ में आ रहा है, लिखो ये, फिर लास्ट केस होगा दोनों बराबर होगा, ये जो टॉपिक हम लोग ये पढ़ेगा, जिस नाम है वेलोसिटी, ठीक है। ये वाला केस कब होगा, जब एफ एम इज ग्रेटर देन, ये वाला केस कब होगा, जब एम इज, और अगर दोनों बराबर हो गए तब इसका पाथ कैसा निकलेगा,
ठीक है, ये क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू, ठीक है। तो यही जो बीच वाला बात है, इसी को हम क्या बोलेगा, no, इसी को हम क्या बोलेगा, दिस माई वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर क्या अभी बताएगा, जस्ट यू राइट इट डाउन। ठीक है, इतना केस भर टेस्ट क्या है, एफ इक्वल टू, एफ एम इक्वल टू क्या है, एफ ई। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा, अभी देखो, एंगल, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया, क्यू वी बी साइन 90, फिर क्या होगा, अब देखो साइन 90 का वैल्यू 1, दो तरफ में क्यू क्यू कैंसिल, यहाँ से वेलोसिटी कितना निकलेगा बताओ, बी को नीचे लेके जाओ, क्या होगा, ई बाई बी, ठीक है। मतलब ये यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, ई बाई बी, ठीक है, राइट। ठीक है, अब इसको वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों कहा जाता है, कोई बता सके, व्हाई दिस इज नॉट वेलोसिटी सिलेक्टर। देखो, एक चीज देख लो, पहले समझ लो, अगर देख लो, अगर यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को इतना वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को इतना वेलोसिटी से फेंका, इसका मतलब क्या, क्या ये चार्ज पार्टिकल डिफेक्ट होगा, तो सीधा बात में, अगर हम चार्ज पार्टिकल को ई बाई बी का वेलोसिटी से फेंका, क्या ये डिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं बताओ? कितना वेलोसिटी से फेंकेगा हम, ई, अगर हम इतना वेलोसिटी से यहाँ पे फेंका चार्ज पार्टिकल को, क्या डिफेक्ट होगा, कितना निकलेगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से डेविएट नहीं होता, तो ऐसा पार्टिकल हम सिलेक्ट करेगा फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, दैट्स व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वेलोसिलेक्टर। इससे आपको वो पार्टिकल से मिल जाएगा जो कि इन दोनों फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब वो सब पार्टिकल्स हमको मिल जाएगा जिसका वेलोसिटी किसका बड़ा होगा, ठीक है। इस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऐसा कलेक्टर रखेंगे, इट विल कलेक्ट ऑल द पार्टिकल्स जिसका वेलोसिटी क्या, ई बाई बी का बराबर होगा, दिस पार्टिकल वेलोसिटी ई बाई बी होगा, और डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट आके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। तो इसका हम नोट्स भेज देंगे, ये 3 से 4 मार्क का था, जस्ट ये डायग्राम सुंदर से बनाना है, सिर्फ थर्ड केस करके आना है बस, ठीक है। थर्ड केस नहीं, मतलब इसी का पार्ट, केस 3 का थर्ड पार्ट, समझ में आया? अभी तुम एक चीज देखो तो, write this, work done by magnetic force, work done by magnetic force। तो ये कुछ कुछ टॉपिक छूट गया, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था बताओ,
एफ एम इक्वल्स टू क्यू इंटू, ये था एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी देखो हम क्या बोला था, जब मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्या वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एफ इसका भी परपेंडिकुलर होगा और एफ एम ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। समझ में आ रहा है? मतलब वेलोसिटी इस तरफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ या फिर ऊपर से, फिर एंगल कितना होना चाहिए, एंगल शुड बी 90, ठीक है ना, ड्रॉ दिस, ठीक है। तो बताते हो, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम। अगर वेलोसिटी इस तरफ, किस तरफ होगा, उसी तरफ, ठीक है। हम क्या लिखेगा, अगर इस तरफ वेलोसिटी हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी की तरफ ही होगा, ठीक है। देख लो, अगर अगर मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 90, क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस उसी तरफ होगा जिस तरफ उसका वेलोसिटी होगा। समझ है गर्ल्स, ये डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय मैग्नेटिक, वर्क डन का बोला फोर्स डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कौन सा फोर्स लेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, अभी देखो तो मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट को हम जब करेंगे तो क्या होगा, डीएस, आंसर क्या होगा, कॉस, कॉस 90 कितना होता है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, ये हमेशा याद रखना, समझ, राइट दिस, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसका जो फोर्स होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, वो चलेगा होगा, ये नेटवर्क बहुत इशू है परसों से, हम जो रिकॉर्ड किया, जो अपलोड किया, वहां पे भी देखा, बीच में रुक रुक के, तो वहाँ लगाएगा, घर में लगाएगा, लेकिन यहाँ और, अच्छा देखो, तुम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, क्या था वर्क एनर्जी, ये थ्योरम से हुआ, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन, तो वर्क डन को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन इस केस में हमको वर्क डन मिला, अगर जो हुआ इसका मतलब क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी चेंज को हम कैसे लिख सकेगा, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, फिर समझ लो, इनिशियल फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कितना होगा, हमेशा जीरो, इनिशियल कितना आएगा, ये आएगा, मतलब पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जब मैग्नेटिक में ट्रेवल करता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कुछ भी नहीं आएगा, चेंज कितना होगा,
जीरो। ना उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही उसका। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स है उसका ऊपर वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो। और उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बराबर। अगर और अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड हमेशा क्या होगा, स्पीड इज ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्शन चला तो वेलोसिटी कैन बी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। जस्ट रिमेंबर दिस। के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में आ रहा है? हाँ, कौन सा तुम लोग को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम? हाँ, वेरिएबल वेलोसिटी अभी तक नहीं समझा, ये वेलोसिटी समझ में आ रहा है? तुम लोग हमको एक चीज याद दिलाना, एक न्यूमेरिकल तुम लोग होमवर्क देना बाकी है, मैंने प्रीवियस ईयर से देखा, ठीक है। हम हमेशा देगा देगा देगा, मेरे पास है न्यूमेरिकल। एक बार हमको जाते ग्रुप में बोलना, सर सर्कुलर कॉइल का न्यूमेरिकल भेजिए। क्या बोलेगा, सर्कुलर कॉइल्स का एक न्यूमेरिकल था वो भेजिए। हाँ, नहीं हम तभी नहीं देखेंगे, फिर हम भूल जाएगा, हमको घर में जाएगा 8 बजे। मेरा बुक में है, प्रीवियस में, ठीक है। एक हम लोग क्या था ना, मैग्नेटिक लॉ देख लो, सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सिस डी cos थीटा डी डी भी sin थीटा, क्या देंगे, क्या याद नहीं, अलग ही क्या जब किसने स्टार्ट किया। हाँ, डी भी cos थीटा डी भी sin थीटा, समझ में आ रहा है? तो उसी का ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो हर साल आता है, हमको बोलना, हम भेज देंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर। अच्छा, तुम लोग वो जो हम आज को पहला क्लास कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, उसी में एक छोटा सा पार्ट में लिखा एक्सप्रेशन फॉर पिच, वो पेज में जा लिखा हो, पिच का एक्सप्रेशन निकालना बाकी रहेगा। आज का प्लान ओ भी साइन थीटा भी कॉस थीटा था ना, आर्बिट्ररी एंगल में तो क्या। और आज का क्लास ये वाला, कहीं पे जगह हो तो उसी पेज में लिखना। हाँ, जगह नहीं है क्या, तो रेडियस निकाला कैसे निकाला उसी का बात, जैसे ये लोग का जगह है भाई, फ्यूचर बारे में सोच रहे। लिखना मत, डेफिनेशन क्या है पिच का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पर इन वन टाइम पीरियड था, ठीक है। मतलब पिच क्या है, एक डिस्टेंस ही, पिच क्या है, पिच डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस वन टाइम, तब देखो तुम, अगर पिच डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड टू टाइम, ऐसा लिख सके, डिस्टेंस हम कहें स्पीड टू टाइम। अब देखो तो ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, v cos, इसमें स्पीड क्या होगा, समझ में आ रहा है? और टाइम पीरियड कितना निकाला था हम लोग, 2 π m/, तो दिस इज योर पिच, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पिच तो एक डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, v cos थीटा, स्पीड क्या लिखते हैं, v cos थीटा, और टाइम एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है।
इसका और एक एक्सप्रेशन है, देखो पहले देख लो टाइम पीरियड को हम और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना डिस्टेंस स्पीड। तब देखो v से v क्या होगा, cos बाय sin क्या होगा, cot, ऐसा क्या q बाय cot थीटा, ये भी एक फॉर्मूला, ये भी बहुत यूज है। समझ में आया? तुम लोग क्या, ठीक है होगा, तो आपको ग्रुप में वो इधर ना है प्लीज, तू जावे